जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आपके वीडियो एग्ज़ाम का लास्ट शिफ्ट हो चुका है और दोस्तों 27 तारीख के सेकंड शिफ्ट का। तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे जो 50 क्वेश्चन हैं आपके हिंदी के, उनको हम बखूबी देखेंगे। देखिए, अगर आपका पेपर नहीं भी था तब भी दोस्तों ये जो पेपर है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा आगामी जो परीक्षाएं हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से आपको 50 क्वेश्चन पूरे कराएंगे हम हिंदी परीक्षण एवं लेखन योग्यता के। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। तो दोस्तों नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ ये आपको बताना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए पहला है निराशा, तो निर प्लस आशा दोस्तों इसमें नहीं हुआ है, निष्काम में भी नहीं हुआ है और दोस्तों निष्फल में भी नहीं हुआ, निधन फल होता दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ना तो निगम में दोस्तों हुआ नी प्लस गम, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, यह क्रिया किसके उदाहरण है। सुरेश ने फल खरीदे, ठीक है। क्या है, सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा दोस्तों। तो देखिए इसके होते हैं, देखिए अकर्मक क्रिया, नकारात्मक क्रिया दोस्तों कोई मतलब ही नहीं है। पूर्वकालिक क्रिया दोस्तों क्या होता है, जब कोई काम पहले से कर चुका हो तो दूसरा काम करने लगता है, पूर्वकालिक होता, ये भी नहीं होता। अब देखिए इसमें क्या है, कर्म है, तो इस अकर्मक हो जाएगा कैसे दोस्तों। सुरेश ने क्या खाया, फल खाया, तो सॉरी क्या खरीदा, तो फल खरीदा। और रावण ने किसको मारा, तो रावण को किसने मारा, राम ने, है ना। फिर राम ने किसको मारा, रावण को, ठीक। तो ये चीजें आपको मिल रही हैं, यानी ये क्या है, सकर्मक क्रिया, यानी हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि अधोलिखित में किस वाक्य में संप्रदान कारक है। देखिए संप्रदान कारक कहाँ होता है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा दोस्तों आपको क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, कि किसमें संप्रदान कारक है और शायद आप लोगों ने भी इसमें गलती की होगी। तो दोस्तों मैंने अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करा दिया, इसमें भी नहीं है। लेखक आजकल उपन्यास लिखने में व्यस्त है, इसमें भी नहीं है। अब देखिए एक चीज हमने पढ़ा होगा, अगर आपने हमसे पढ़ा होगा कि भैया जब चीज कोई चीज ना मतलब कि एकदम से दे दी जाती है, जैसे कि राजा ने प्रजा को दान दिया, या फिर आपने देखा होगा है ना कि मतलब कि जो भी चीजें हैं, जो चीज हमेशा के लिए दे दी जाती है उसे हम संप्रदान कारक के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो हमारा देखिए अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती है। अब देखिए आर्थिक मदद जो होती है ना, जो मदद का मतलब होता है दोस्तों उसका कभी वो वापस नहीं लेगा, तो ये हमेशा के लिए दे जाता है, दोबारा मांगा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, इस समय श्याम आता होगा। इस समय श्याम आता होगा यानी इसमें क्या है, तो कौन सा काल है दोस्तों, इस समय श्याम आता होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, संदिग्ध है, ठीक है, क्या हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग्म सही है मेरे दोस्तों। तो आप देखेंगे तो दोस्तों आपको पता है कि कर्महीन, कर्म से हीन दोस्तों यहाँ अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, बिल्कुल सही दोस्तों। क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ रहे होंगे। चलिए अब अगला देखते हैं, अब लो नसानी अब न नसई हो। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपको पता है बिल्कुल और बिल्कुल सही, आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे शांत रस होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, शांत रस का उदाहरण है, ठीक है। मृत्तिका मतलब क्या होता है दोस्तों, मिट्टी होता है, ठीक है। मृत्तिका का तद्भव क्या होगा, मिट्टी हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ, सत्य मृत्तिका क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ना। अब अगला है 8 नंबर, काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारका वृंद खिले। दोस्तों पता है यहाँ पे घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग। एक काली घटा मतलब घटा का बादल हो जाए, काली बादल, काले बादल, और एक घटा का अर्थ होता है कम होना। काले बादल जो घमंड था वो कम हो गया। तो देखिए जहां पे कोई चीज है ना, कोई भी शब्द दोस्तों दोबारा रिपीट होता है, उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां पे दोस्तों यमक अलंकार होगा, तो यहाँ भी यमक हो ही जाएगा। चलिए अगला है आगार। आगार का दोस्तों पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो दोस्तों आगार में घर होता है, भवन होता है, आवास होता है, मगर दोस्तों घाम नहीं होता, ठीक है। क्या होगा, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों क्या है कि 10 से लेकर 14 तक आपको ये क्या करना है, ये आपको गद्यांश पढ़ना है, इसको आपको पढ़ना अच्छे से है और फिर इसके उत्तर देने। तो चलिए हम सीधा उत्तर बात करेंगे, ज़्यादा चीज़ें पढ़ के करेंगे, ठीक है। तो पहला है, कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज होते हैं, ठीक है। तो कैसे होते दोस्तों, तो इसका आपको मैं सीधा उदाहरण बताऊंगा, थोड़ा आंसर बताऊंगा। तो मतलब इनसे आपको क्या होगा, तो फालतू चीजें आपको मतलब वो चीजें आपको नहीं रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो क्या होगा, इसका बिल्कुल सही जाएगा, जो सामने प्री बोलते हैं लेकिन पीछे विष वमन करते हैं। विष वमन का मतलब होता है दोस्तों विष की उल्टी करना ना, मतलब कि आपके पीछे, आपके सामने आपके शरीर बना है और पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके बारे में गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो विष वमन में कौन सा उदाहरण होता है, देखिए विष वमन किस समास का उदाहरण है, तो विष की उल्टी करना ना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाए,
तत्पुरुष समास बिल्कुल और बिल्कुल क्या होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला है पातक का दोस्तों विलोम शब्द क्या होगा, तो पातक का दोस्तों विलोम शब्द क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों पुण्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व क्या होता है, उपयुक्त शब्दों के वाक्यों को पूरा करिए दोस्तों। तो आपको होता है अगर मित्रता को आपको सही रखना तो हमेशा सहिष्णु होना पड़ेगा, उदारता दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला है किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय रहता है, आपको पता है कि किस कारण से दोस्तों मित्रता में दरार आती है। ठीक है, तो आपको पता है अगर दोष दर्शन और एक दूसरे से छींटा कसी से, ठीक है, दोष दर्शन दोस्तों निकालेंगे, एक दूसरे से छींटा कसी करेंगे, तब दोस्तों इसमें क्या होती है, मित्रता में दरार आ ही जाती है। ठीक है, समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि या फिर कवियत्री की हैं, है ना। अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब ता बेली फैल गई आनंद फल होई। दोस्तों तो ये किसकी हैं, तो किसकी हैं, तो आपके मीराबाई जी की हैं। किसकी हैं, मीराबाई जी की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं, आपको बताया था। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा चुके हैं, पहले पूछा गया था कि कितनी उपभाषा होती है हिंदी की। दोस्तों 5 उपभाषाएं कौन कौन सी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी। मालवी दोस्तों ये आपकी नहीं है। मालवी क्या है, ये एक बोली है दोस्तों। किसकी बोली है, तो आप बताएंगे ये राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती है, तो ये आपकी क्या है, ये उपभाषा नहीं बोली है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं, आपको पता स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, हल संधि, कोई संधि नहीं होती दोस्तों। तो यही आपका ए ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगला है किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती मेरे साथियों, तो जिह्वा तालु से नहीं टकराती। किससे दोस्तों, ऐसा नाम तालु दोस्तों, जो तालु व्यंजन पूछा गया दोस्तों। घा क्या है, ये कंठा है। ठीक है, ये तालु नहीं, तो हमारा बिल्कुल सही जाएगा। अगला है 19 नंबर का है पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो कौन सा विकल्प सही नहीं है दोस्तों, इसके बारे में बताना। तो मैं आपको बता दूं कि सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन सादर नमस्ते लिखा जाना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल गलत है, सरकारी में कभी भी नमस्ते सादर नमस्ते नहीं लिखा जाता। ठीक है, चलिए कवि भूषण किस काल कवि थे दोस्तों, आपको पता है ये रीतिकालीन कवि थे। किसके थे, तो कवि भूषण किस कालीन थे, रीतिकालीन थे। अगला निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा कि यारा अलावा दोस्तों अंतस्थ व्यंजन होते हैं। साहा साहा ये देखिए उसमें संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है घुमक्कड़ शास्त्र दोस्तों। देखिए इनसे बहुत पूछा गया, राहुल सांकृत्यायन ने अभी यात्रा वृत्तांत इनसे पूछा गया था, घुमक्कड़ शास्त्र पूछ लिया गया। और ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है कौन प्रेमचंद की कहानी, देखिए प्रेमचंद बहुत इस परीक्षा में प्रेमचंद बहुत चमके ना, इनसे बहुत पूछे गए हैं। तो आपको बता दें दोस्तों झूठा सच जो है ना, ये इनका नहीं, ये यशपाल का है। झूठा सच दोस्तों ये किसकी है, तो यशपाल की है दोस्तों, ये प्रेमचंद्र जी की बिल्कुल भी नहीं है। अगला है कोष्टक में दिए गए विराम का चिन्ह ज्ञात कीजिए दोस्तों। ये कौन सा थी, आपको बता दो अर्ध विराम है। ठीक है, अर्ध विराम दोस्तों, ये चीज आपको याद रखना क्या है, ये अर्ध विराम है। देखिए ये अल्प विराम कैसे लगता है, अल्प विराम दोस्तों एक केवल ऐसे लगता है डंडा। ठीक है, ये अर्ध विराम है। ठीक है, देखो ऊपर बिंदी रखी है और नीचे ये डंडा जैसा है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 25 नंबर। अगला है दोस्तों सही विलोम युग्म नहीं है दोस्तों। प्रशंसा की निंदा बिल्कुल सही है, सज्जन का दुर्जन बिल्कुल सही है, स्वकीय का दोस्तों परकीय भी सही है, प्रलय का ध्वंस नहीं, निर्माण का प्रलय होता। ठीक है, ये चीज आती है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है, हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल छत्री बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सखी सुकुमार मत जानो, मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। दोस्तों यहाँ पे कौन सा रस है, तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा हो दोस्तों। यहाँ पे देखिए लड़ने की हुंकार की जा रही है दोस्तों, यहाँ पे वीर रस हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, भैया ने भयानक लगाया है, कोई बात नहीं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। आपको पता है कि पानी की कई सारे अर्थ निकल रहे हैं, यानी एक ही वर्ण के कई अर्थ निकलते हैं, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। चलिए दक्षिण का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, दक्षिण का आपने पता है कि वाम व्रत आपको पता होगा, दक्षिणावर्त और वाम व्रत ना आपने पढ़ा होगा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ना रीजनिंग में, तो वही दोस्तों दक्षिण का वाम हो जाएगा। चलिए अगला है किस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग तो सार्थक नहीं है दोस्तों, तो आपको पता है कि आकाश में घूमने वाले क्या बोलते हैं दोस्तों, नभचर बोलते हैं, आकाश वृत्ति नहीं बोलते। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना, तो बिल्कुल सही हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है दोस्तों, याज्ञवल्क्य बिल्कुल सही लिखा है। आपको पता पर्याप्त नहीं लिखते हैं दोस्तों,
पर्याप्त इस तरह लिखते हैं, परीक्षण दोस्तों इस तरह नहीं लिखते हैं, मनवंतर दोस्तों इस तरह नहीं लिखते, हमारा सी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है मेरे दोस्तों, तो कौन सा प्रज्ञा और इनका मनीषा का दोस्तों कौन सा नहीं है पर्यायवाची दोस्तों, विधाता इनका नहीं है। चलिए अगला है कि नद्यागम दोस्तों, नद्यागम का दोस्तों क्या हो जाएगा, सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको पता होगा क्या हो जाएगा दोस्तों, नदी प्लस आगम, ठीक है, नद्यागम दोस्तों बिल्कुल सही हमारा सी ऑप्शन। चलिए अगला है कि रेखांकित, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है दोस्तों, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक दोस्तों, आपको पता है उपन्यास को लिख रहा है ना दोस्तों, उपन्यास नीचे अंडरलाइन है तो दोस्तों कर्म कारक ना, कर्ता ने कर्म को हो जाता है ना, तो बिल्कुल सही आप समझ गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस बार लाए हैं आयोग द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों पूछा गया नाला शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आपको पता होगा नाला का नाली होता है, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, नाला क्या हो जाएगा, नाली हो जाएगा, सी नंबर। अगला है अंगद का पैर होना, आपको पता है अंगद का पैर होना मतलब क्या, एकदम दोस्तों प्रतिज्ञा जिसमें कभी डिगे ना, क्या मतलब दोस्तों, प्रतिज्ञा मतलब पैर दमाद दोस्तों, आपको पता है रावण तक नहीं उठा पाता ना, तो प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है मेरे दोस्तों, तो आप देखेंगे ना यहाँ पे अवलंब और अविलंब, फिर से दोस्तों विलंब कर दिया ना, अविलंब मतलब विलंब ना होना दोस्तों, यहाँ विलंब भी कर दिया, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बाकी सब का सब सही है, ठीक है। चलिए अगला है राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय दोस्तों, देखिए एक कैसे बना, राख प्लस हार है ना, रख प्लस हार, ठीक है, राखनहार कैसे बना, रख प्लस हार दोस्तों, रख क्या क्रिया है, तो यहाँ दोस्तों कृदंत प्रत्यय हो जाएगा। देखिए कृदंत और तद्धित दो ही प्रत्यय होते हैं ना, जो क्रिया से मिलकर बनेंगे वो कृदंत होंगे, और जो अलग इनके अलावा जिससे बनेंगे तो दोस्तों क्या होगा, तद्धित होते हैं, ठीक है। चलिए अगला है प्रदुमन कैसे सही लिखा है, तो प्रदुमन कैसे सही लिखते हैं दोस्तों, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से बताना है, तो क्या होता है दोस्तों, प्रदुमन है ना, बिल्कुल सही आपका ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है, क्या है, कौन सा वाक्य, देखिए बालक छत में खेला, छत में नहीं खेला दोस्तों, गलत होगा ना, बालक छत पर खेल रहा। अगला है एक किताब कहानी की दे दो, कहानी की एक किताब दे दो ना, बिल्कुल कहते भी, क्या आप क्या किताब पढ़ेंगे, क्या आप किताब पढ़ेंगे, ये भी गलत हो गया, तो दोस्तों बिल्कुल सही आपका हो जाएगा श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई। सांच को आंच नहीं, सांच को आंच नहीं, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा दोस्तों, कि सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, सच्चे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, ये बिल्कुल आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि सच्चे व्यक्ति को क्या है, डरने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। चलिए अगला है चाम का तत्सम का होता है, चाम दोस्तों क्या होता है, तो चाम का दोस्तों चर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से बंध्या, बांध्या शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो बांझ हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, बांझ, ठीक है, बंध्या, ठीक है, इस आप देखिएगा, ठीक है, बंध्या मतलब बांध, ठीक है, ये बांध, ठीक है, बांध हो जाएगा, बांध नहीं बांध, ठीक है, तो ये चीज आप समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो साथियों को बता दें इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही दोस्तों, आप क्या करिएगा कि बंध्या क्या हो जाएगा दोस्तों, बांझ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बांझ है ना, बांझ स्त्री, ठीक है, बांझ जिसके बच्चे नहीं थे उसको, तो बंध्या का क्या होता है, बांझ हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल सही क्या होगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही बांझ हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगला है गुदड़ी का लाल होना, गुदड़ी का लाल होना क्या होता है कि निर्धन परिवार में गुड़ी व्यक्ति का जन्म होना, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, दोस्तों ये वाक्य कैसा है, आपको तो जहाँ पे किंतु परंतु लेकिन और या अथवा है ना, ये सब सेंटेंस आते हैं दोस्तों, वहां पे संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, क्या है, कौन सा शब्द दोस्तों पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में दोस्तों कौन सा शब्द आ जाएगा, आपको पता है कि जोगी जो होता है दोस्तों वो पुल्लिंग शब्द है, क्या है, जो कि क्या है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी के सभी क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, तो आपको पता शशि, शशांक और सुधांशु दोस्तों, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है दोस्तों, तत्सम का कुक्कुर, कुक्कुर मतलब था कुक्कुर, ठीक है। चलिए अगला है अंकेक्षक क्या होता है दोस्तों, आपको पता है जो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला था उसको अंकेक्षक कहते हैं, तो बिल्कुल सही डी ऑप्शन। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य, देखिए जब इसमें क्या होता है मिश्रित वाक्य में जब दो तीन दोस्तों एक से अधिक शब्द जुड़ते हैं, वाक्य जुड़ते हैं, तो उनको हम मिश्रित कहते हैं, जब तब है ना, या फिर है कि ऐसे सेंटेंस, तो जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती, जब और तब आ गया, ठीक है। चलिए अगला है प्रसाद और प्रासाद में कौन सा सही होगा, तो प्रसाद मीन्स क्या होता है दोस्तों, और प्रसाद मीन्स क्या होता है, आपको बता दें कि बिल्कुल और बिल्कुल क्या होगा, प्रसाद मीन्स होता है कृपा,
और प्रासाद क्या होता है दोस्तों, महल होता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब दोस्तों जो 50 क्वेश्चन हुए हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं एक बार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अवश्य बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।